हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेक स्टडी लवर्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओलीपोर्ट का मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी का, जो कि आपके सिलेबस में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 30 मार्क्स की सेक्शन है। सो आई होप ये काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे आपको। सो जितने अभी MCQs आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इससे पहले भी हमने अपलोड किए हैं ओलीपोर्ट के मॉक टेस्ट GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल JK स्टडी लवर्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। सो यहाँ पे आपको मिलती हैं MCQs की वीडियो। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी की ये सेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, Which one of the following system of accounting is followed by the government of India? ऑप्शन है हमारे पास कैश सिस्टम, ऑप्शन बी है एक्रूअल सिस्टम, ऑप्शन सी है परपेचुअल सिस्टम, ऑप्शन डी है बोथ A एंड B। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए कैश सिस्टम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बजटरी कंट्रोल एक्ट एज यार्ड स्टिक टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ। सो ये है हमारे पास ऑप्शन। सो ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी बोथ A एंड B, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फिजिकल बजट। सो ऑप्शन है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सेल्स, बी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, सी मैन पावर बजट्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल ऑफ दी अबव, इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइज, जितने भी आपके करेक्ट होते हैं 30 क्वेश्चन है ये, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 30 में से कितने करेक्ट हुए हैं, तो कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा अपनी परफॉर्मेंस का। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए वोचर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन है हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी प्रिंसिपल बुक, ऑप्शन सी ओरिजिनल बुक, ऑप्शन डी ओरिजिन डॉक्यूमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सोर्स डॉक्यूमेंट। वोचर को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम M&R प्राइवेट लिमिटेड शुड बी। सो इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है आपने। ऑप्शन ए है हमारे पास क्रेडिट टू परचेजेज अकाउंट, ऑप्शन बी है डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, ऑप्शन सी है क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ऑप्शन डी है डेबिटेड टू M&R प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ऑप्शन ए है हमारे पास पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ऑप्शन बी है पार्टनरशिप एट विल, ऑप्शन सी है पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, ऑप्शन डी है जनरल पार्टनरशिप। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पार्टनरशिप एट विल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। सो इसमें से वो ऑप्शन बताना है आपने जो मेथड नहीं है असरटेनिंग कॉस्ट का। ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन बी है कंटिन्यूस कॉस्टिंग, ऑप्शन सी है सिंगल कॉस्टिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंगल कॉस्टिंग। ये हमारे पास नहीं है मेथड असरटेनिंग कॉस्ट के लिए, तो बाकी जो दो ऑप्शन है ये है हमारे पास करेक्ट आंसर A एंड B। तो ये है मेथड हमारे पास असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट की। नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज। ए संक कॉस्ट, बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी एब्सोल्यूट कॉस्ट, डी इम्प्यूटेड कॉस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का संक कॉस्ट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके ऑप्शन है हमारे पास फ्रेश मिल्क, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी लाइव फिश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन
transactions in respect of a particular account on a given date can be ascertained from. सो इसका आंसर कीजिएगा इस ऑप्शन ए हमारे पास जर्नल, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी इनकम स्टेटमेंट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी लेजर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज ए वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्टेड ड्यूरिंग 2005। सो इसका आंसर कीजिएगा इस विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। बतानी है आपने करेक्ट कौन सी है इसमें से। ऑप्शन है हमारे पास ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन एंड टू, नाइदर वन और नॉर टू। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ओनली वन, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज ए वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो इसको डेवलप्ड और इम्प्लीमेंट करता है सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो प्रीवियसली जो नेम था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास जो लॉन्च हुई थी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमारे पास 2005 में नहीं 2009 में इनिशियली स्टार्टेड हुई थी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ए सिंगल एंट्री सिस्टम इज मेनली यूज्ड फॉर एंट्रीज रिकॉर्डिंग इन। ऑप्शन है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी लेजर। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एसरटेन्स द रिजल्ट फ्रॉम बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी बी सेल्स अकाउंट, ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी परचेज अकाउंट। सो आपने बताना है कौन एसरटेन करता है बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बिजनेस की। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट में होती हैं बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जिनमें हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में। सो इसमें हम एसरटेन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। सो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस में एसरटेन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस। ये हमारे पास पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बाकी जो तीन हैं ये हैं पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो इसका ऑप्शन है हमारे पास परचेज बुक, ऑप्शन बी सेल्स बुक, ऑप्शन सी कैश बुक, ऑप्शन डी पासबुक। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी कैश बुक को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन प्रैक्टिस। सो जो हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं, ऑप्शन है हमारे पास बैलेंस मेथड, ऑप्शन बी टोटल मेथड, ऑप्शन सी टोटल कम बैलेंस मेथड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए बैलेंस मेथड को हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज पुट टिल सच टाइम दैट एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी मिसलेनियस अकाउंट, ऑप्शन सी सन्ड्री अकाउंट, ऑप्शन डी सस्पेंस अकाउंट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं हम जब तक एरर लोकेट या रेटिफाई नहीं हो जाते ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बिल्डिंग अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो ये बताना है आपने। बिल्डिंग अकाउंट इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास रियल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी डीमैट अकाउंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए रियल अकाउंट है। बिल्डिंग अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो इसका आंसर कीजिए गाइस। ऑप्शन ए हमारे पास फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट विच स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फैक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी डेब्ट, ऑप्शन सी करंट एसेट। सो जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर टू ascertain the balance as per passbook if the starting point of bank reconciliation statement is balance as per cash book। सो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन है हमारे पास एडिड, ऑप्शन बी एडजस्टेड, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्टेड, ऑप्शन डी नॉट एडजस्टेड। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज क्लीन रिपोर्ट। सो यह ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन है क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑप्शन बी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर रिपोर्ट, ऑप्शन डी एडवर्स रिपोर्ट। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। सो इसका आंसर कीजिए गाइस। ऑप्शन है हमारे पास ए ड्राइंग्स, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी सेल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो इसका आंसर कीजिएगा इस, आपने बताना है वो कौन से एक्सपेंस जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सैलरीज, परचेजेस। सो आपने बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी ओनली ए बी एंड डी। तो इसमें हमारे पास कैरेज इनवर्ड, वेजेस और परचेजेस ये हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सो जो सैलरीज है हमारे पास वो है हमारे पास एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की सैलरीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टनर इज आल्सो नोन एज द ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑप्शन है हमारे पास डोरमेंट पार्टनर, ऑप्शन बी नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन सी माइनर पार्टनर, ऑप्शन डी एक्टिव पार्टनर। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी एक्टिव पार्टनर इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइज जितने भी आपके करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 30 में से कितने करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। कॉस्ट्स विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस आर नोन एज। ऑप्शन है हमारे पास संक कॉस्ट, ऑप्शन बी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन डी प्रोडक्ट कॉस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड रेवेन्यूज आर क्लासिफाइड अंडर। ये बताना है आपने। ये हमारे पास ऑप्शन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दी अबव। सो आई होप आप सबको याद होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो रियल अकाउंट होता है उसमें हम करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो पर्सनल अकाउंट है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट में हम करते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
क्रेडिट द गिवर। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैश बुक। ऑप्शन है हमारे पास, कैश बुक इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरली कैश बुक इज मेड ऑन मंथली बेसिस, कैश बुक इज सब्सिडरी बुक, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 28 का। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबोव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी फाइनल स्टेप इन फाइनेंशियल ऑडिट। ऑप्शन है हमारे पास कंप्लाइंस, ऑप्शन बी टेस्टिंग, ऑप्शन सी रिपोर्टिंग, ऑप्शन डी सेटिंग इंटरनल कंट्रोल। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। आपने बताना है फाइनल स्टेप फाइनेंशियल ऑडिट में। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रिपोर्टिंग होता है फाइनल स्टेप। नेक्स्ट है हमारे पास आज की इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एन एडिशनल टैक्स पेएबल ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स इज नोन एज। जो हम एडिशनल टैक्स पे कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है सरचार्ज, ऑप्शन बी सेस, ऑप्शन सी वेल्थ टैक्स, ऑप्शन डी मार्जिनल टैक्स। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए सरचार्ज, इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइज ये था आज का सेशन अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट ओली बोर्ड का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल जेके स्टडी लवर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो गाइज रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।